हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है दिलीप विजय कुमार कोटेजा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 671 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और ये केस सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271 ट्रिपल ए के अंदर उस केस के अंदर एसएससी के ऊपर अनडिस्क्लोज्ड इनकम की पेनल्टी लगाई जा सकती है जिस केस में एसएससी के सर्च हुई हो और वो सर्च का पीरियड 1 जून 2007 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में हो। कहने का मतलब यह है कि यदि एसएससी के यहां सर्च 1 जून 2007 से 30 जून 2012 के बीच में हुई है तो एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी लगाई जा सकती है और किसी सेक्शन के अंदर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। एसएससी के यहां जो सर्च हुई थी वो 9 अगस्त 2011 को हुई थी, इसीलिए उसके ऊपर सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी की कार्रवाई की जा सकती थी। जब असेसमेंट कंप्लीट की गई तो असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी को नोटिस भेजा पेनल्टी इनिशिएट करने के लिए वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में भेजा, रेड विद सेक्शन 274। जब पेनल्टी का ऑर्डर किया गया तो उस पेनल्टी के ऑर्डर के अंदर सही सेक्शन मेंशन किया हुआ था और जो पेनल्टी जो लगाई गई वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए के अंदर लगाई गई जिस सेक्शन में लगनी चाहिए थी। जब ये पेनल्टी इंपोज हुई और मैटर ITAT तक गया तो एसएससी की जो दलील थी वो ये थी कि जो मुझे पेनल्टी का नोटिस दिया गया है सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड विद सेक्शन 274, इसके अंदर दो खामियां हैं। पहली खामी यह है कि जो पेनल्टी का नोटिस है वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए में दिया जाना चाहिए था। जो नोटिस मिला है वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में मिला है और उसकी भी जो दो लिम्स हैं, फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स या कंसीलमेंट ऑफ इनकम, उसमें भी जो इनअप्रोप्रिएट पोर्शन है उसको डिलीट नहीं किया गया है या अप्रोप्रिएट पोर्शन को टिक नहीं किया गया है। तो एसएससी इस टेक्निकल ग्राउंड पर इस पेनल्टी के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा था। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने एक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जिस केस का नाम है मोहम्मद फरहान ए शेख वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये केस 2021 का है। उस केस के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यदि एसएससी को पेनल्टी का नोटिस इशू किया जाता है और उस नोटिस के अंदर इनअप्रोप्रिएट पोर्शन को कैंसिल नहीं किया जाता या अप्रोप्रिएट पोर्शन को टिक नहीं किया जाता तो ऐसे केस में जो पेनल्टी इंपोज की गई है वो नल एंड वाइड होगी। उस पेनल्टी को इंपोज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने एसएससी को ये नहीं बताया है कि उसको किस चार्ज के अंगेंस्ट आप पेनल्टी लगाने जा रहे हो। सेम डिसीजन एक और केस के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसाइड किया था जिस केस का नाम है प्रिंसिपल CIT वर्सेस गोल्डन पीस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। यह भी बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है और इस केस में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यदि पेनल्टी का नोटिस वेग है तो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। और यह वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP के द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा लेके गया, डिपार्टमेंट उसको लेके गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP को डिसमिस कर दिया। इन दोनों केसेस का बेस लेते हुए ITAT ने यह कहा कि इस केस के अंदर यदि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर भी पेनल्टी लगनी होती तब भी ये नोटिस जो है वो मान्य नहीं था क्योंकि इसके अंदर एप्रोप्रिएट पोर्शन को टिक नहीं किया गया। इस केस में एक और बात यह उठी कि जो
पेनल्टी का ऑर्डर है वो सही सेक्शन में किया गया है, तो इसके ऊपर भी ITAT ने ये कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने जो ऑर्डर है वो सही सेक्शन में किया है। यदि आपने पेनल्टी का नोटिस जो है वो ठीक नहीं है, जिसके ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर आधारित होता है, जिसका बेस ही नहीं है, तो उस बेस के बिना आप पेनल्टी कंफर्म नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दिलीप विजय कुमार कोटेजा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 671 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर पुणे ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।